हेलो जी, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं यार हम कुछ यूट्यूब के व्लॉग बनाते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेक कर दो, फॉलो शॉलो भी मार दो, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है हमेशा की तरह एज़ यूजुअल, जिस तरह के हम डेली रूटीन में यानी कि व्लॉग बना रहे थे। तो यार 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, असल में यार कोई कंटेंट नहीं था, इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना सका। खैर यहाँ पे यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2-3 दिन बाद लाजमी मैं व्लॉग चढ़ाया करूँगा। डेली व्लॉग बनाऊँगा वैसे तो कोशिश करूँगा, लेकिन जब कोई ट्रेंड नहीं होता फिर मैं व्लॉग नहीं बनाया करता। खैर सुबह सुबह का टाइम होता है, मैं उठ चुका होता हूँ, तो यहाँ उठ के मैं बैठा होता हूँ अपने पौधों के पास, तो इनकी रूटीन देख रहा होता हूँ, क्योंकि यार इनका मैंने कुछ वो चेंज किया था। तो यहाँ शीशे पे मैं खड़ा होता हूँ सामने, थोड़ा सा मोटा लग रहा हूँ लेकिन इतना मोटा मैं हूँ नहीं। खैर हूँ मैं कमज़ोर से ही बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े इस तरह के लग रहे हैं अजीब से, यानी कि पुला पुला सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ऊपर खड़ा होता हूँ मेरी छत पे, इतनी देर में मेरी मुर्गियाँ भी आ जाती हैं। खैर मुर्गियों को थोड़ा सा दाना शाना डाल देता हूँ, इनको पालक शालक डाल देता हूँ जो कि इनके लिए मुफीद होता है। तो अगर आप लोगों ने भी रखी है आप लोगों को भी पता होगा कि यार इस कितना इनके लिए अच्छा होता है, यानी कि कम से कम सर्दियों में तो अंडे देती हैं। खैर मैं आ जाता हूँ अपने घर से बाहर, घर आके मैंने बाहर किक मारता हूँ अपनी फरारी में किक मारता हूँ। जब से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई उसके बाद से यही मेरी साथी है, यानी जीवन साथी जिसे आप कह लें, जो मेरे साथ हर वक्त साथ होती है। खैर रास्ते में आज हमारा सुबह सुबह रास्ता काट लेती हैं भेड़ें, तो भेड़ों का मतलब यानी बिल्ली ने तो नहीं काटा, खैर वो लोग कहते हैं, तो भेड़ों ने काटा, दिन अच्छा ही गुजरेगा। खैर इसी पहले दिन की शुरुआत हो जाती है आज हमारे धूप निकलने से। तो यहाँ डाटा जी जो है हमारे गत्तों वाले डाटा जी वो हाई कर रहे होंगे ब्लॉग के अंदर, तो वो कह रहे होंगे सब्सक्राइब कर दो। तो खैर यहाँ मैं खड़ा होता हूँ, धूप लगवा रहा हूँ, काफ़ी अर्से बाद धूप निकली होती है, तो मैं स्टोर को भी धूप लगवाता हूँ, अपना स्टोर खोल लेता हूँ और गपशप लगा रहा हूँ डाटा जी के साथ। तो यार डाटा जी बहुत ही नाइस बंदा है, यानी कि इसको हम वैसे डाटा जी कहते हैं, तो वैसे अच्छा बंदा है यार काफ़ी, यानी कि ना बेचारा बुजुर्ग है, तो इनके औलाद भी है लेकिन औलाद काम नहीं करती, तो ये बेचारा बस गत्ते बेच के यानी कि अपना घर चलाता है। तो खैर मैं इनके साथ खड़ा गपशप लगा रहा होता हूँ, धूप इंजॉय कर रहे थे, डाडा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, क्योंकि डाडा की मशीनरी जाम हुई होती है ठंड की वजह से। तो जैसे ही गर्मी आती है उसकी मशीनरी भी चल पैंदी है क्योंकि आपको पता है बुजुर्ग बंदा ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकता। खैर आप सब लोगों ने दुआ करनी डाडा जी के लिए कि डाडा जी की तबीयत सही रहे, अल्लाह खैर करे। तो वो यार बहुत ही अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है यार। खैर यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टोर के अंदर, स्टोर में इंतज़ार भाई बैठे होते हैं समोसे लेके। खैर मैंने 2-3 दिन से ना तो खाना खाना छोड़ा हुआ है, क्योंकि यार आजकल ना आगे रोज़े आने वाले हैं, तभी से रूटीन ज़रा अच्छी कर लें, तो दोपहर का खाना मैं नहीं खा रहा आजकल। तो यहाँ मैं इंतज़ार भाई का मुंह देख रहा था और वो कह रहे थे यार समोसे बड़े लाजवाब हैं, आपकी भी एक प्लेट मंगवा दूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई मेरी किसी सूरत ना मंगवाएं। यहाँ धूप की किरण भी आ रही होती है सामने, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ धूप देख के, क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा होता है काफ़ी दिनों से और आज धूप निकलती है, तो आज काम नहीं होता। खैर वेले ही बैठे होते हैं सारा दिन। तो मैं यहाँ खैर इतनी देर में हम निकल पड़ते हैं, हमने जाना होता है थोड़ा सा सामान देने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपनी टुक को यानी कि उसको फरारी पार्ट 2 को जैसा लफ मारते हैं और हम निकल पड़ते हैं राइड के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा सामान हमने डिलीवर करना होता है। तो वो डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं, वो थोड़ा सा ज़रा हैवी वॉल्यूम का होता है, तो वो गाड़ी पे ही जाना होता है, गाड़ी में मैं लेके निकल पड़ता हूँ। खैर गाड़ी पे डिलीवर करने के बाद आ जाते हैं मैं स्टोर में आके पता लगता है मैं बिग सरप्राइज़ मिलता है, बिलाल भाई हमारे पास आए होते हैं। क्योंकि यार बिलाल भाई जो है माशाल्लाह कैस्ट्रॉल कंपनी में TSO लग चुके हैं, तो वो मार्केट करने के लिए आए हुए होते हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं, चक्कर लगाते हैं स्टोर में। तो खैर हम इनको बताते हैं कि हमारी डिमांड शिमांड नहीं है। खैर डिमांड वाला अपना चक्कर ही नहीं होता, बिलाल भाई ऐसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तो यार काफ़ी अच्छा लगा बिलाल भाई आपसे मिलके। तो यहाँ मैं टाइम को देख रहा होता हूँ, टाइम हो रहा होता है 7 बज रहे होते हैं, 3 मिनट रह रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे अब्दुल्ला गुल को देखते हैं जो तैयारी शारी कर रहा होता है कुछ घर जाने की। तो इतनी देर में मैं भी खट जाता हूँ यार, घड़ी के आगे अब 3 मिनट ये पूरे होंगे और हमारी छुट्टी होगी। तो यहाँ अब्दुल्ला भाई गुल कहता है कि यार घड़ी का सेल ही ख़राब हुआ है, खैर हम इसका सेल डाल देते। तो मैं खट जाता हूँ घड़ी के पास कि शायद यार टाइम पूरा हो जाए। इतनी देर में हमारा टाइम भी पूरा हो जाता है। तो हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ, घर जाना होता है, क्योंकि यार छुट्टी जब आती है आप लोगों को पता है फिर घर जाना होता है। खैर घर आज नहीं जाते, तो रास्ते में पहुंच जाओ तो काशी नई के पास। काशी नई जो है हमारे काशी बार्बर है, यानी कि इंग्लिश में आप अच्छे अल्फाज में कहें तो काशी बार्बर के पास हम पहुंच जाते हैं, जहां हमारे पास लगा होता है हीटर। और अली भाई जो बड़े मुंह वाले हैं वो भी पहुंचे हुए होते हैं, यहाँ पे नेमल भी होता है हमारे साथ। और यहाँ पे हम आए हुए होते हैं अब्दुल्ला भाई की कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला भाई का कला बना है, यानी कि बात पक्की शक्की होनी है। तो आप लोगों ने भी यानी कि दुआ करनी है और मुबारकबाद देनी है अब्दुल्ला भाई को, क्योंकि अब्दुल्ला भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। तो यहाँ अली भाई का मोटरसाइकिल लेके बिलाल वगैरह भाग जाते हैं, अली उनके पीछे भाग रहा होता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सर्कस देखने के लिए, क्योंकि लिया में भी काफ़ी दिनों से सर्कस आई हुई होती है। हमने देखी शकी तो नहीं, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी। तो दूर से ही हम खड़ के नज़ारे ले रहे होते हैं सर्कस के। तो यहाँ पे यार ठंडी इतनी होती है कि यार सर्कस में बंदा क्या जाए, ऊपर से मोटरसाइकिल वाला जो सदमा लगा उसके बाद तो वैसे दिल नहीं करता कि भाई बंदा मोटरसाइकिल कहीं खड़ा आके कहीं कोई चीज़ देखने जाए।
तो आजकल हालात नहीं है। खैर इन्होंने बड़ी लाइटिंग शाइटिंग तो सही की हुई होती है। तो इतनी देर में हम पहुंच जाते हैं बिलाल भाई के घर। यहाँ अली भाई और बिलाल भाई का अराइवल होता है। अली भाई और नेमल भाई का अराइवल हो जाता है। तो यहाँ हम आ जाते हैं बिलाल भाई की बैठक में, उनके घर बैठे होते हैं। तो यहाँ इनका छोटा भाई बकर भी हमें देख के हंस रहा होता है, हमारी हरकतों के ऊपर हंस रहा होता है। खैर अपना यार दोस्ताना माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है। यानी कि कुछ देर यहाँ बैठने के बाद हम कहते हैं बिलाल भाई को अल्लाह हाफिज़, क्योंकि यार हमने जाना था घर यानी कि 10 बजे डेडलाइन होती है, तो घर से कॉल भी आ जाती है। खैर हम यहाँ तैयारी करते हैं, बिल्लू को मिलने लगते हैं। तो यहाँ अली भाई को ठंड लग रही है। अली भाई जो है अपने ऊपर चादर ओढ़ ले, रज़ाई ओढ़ लेते हैं अब्दुल्ला भाई की। तो वो रज़ाई समेत ही जा रहा होता है। खैर ये आपको पता बांदर तो है, हरकतें भी फिर ऐसे ही करता है। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जितना ऊंचा बंदा होगा ना उसका उतना ही दिमाग नीचे कदमा में होता है। इसका कदमा भी नहीं है, इसमें कदमा पैरों के अंदर है इसका। तो खैर अली भाई नाराज़ भी नहीं होना, ठीक है, ये आपकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। अली भाई नाइस बंदे हैं इंतहाई, और 7 सीटर को ऑन करते हैं। तो 7 सीटर जो है बेसिकली एक मोटरसाइकिल पार्ट्स की यानी कि वो है कंपनी है। तो अली भाई जो है 7 सीटर चलाते हैं माशाल्लाह। तो ये यहाँ अली भाई की मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा मुंह है इनका जो कैमरे में पूरा नहीं हो रहा होता। खैर इतनी देर में अब्दुल्ला भाई बाहर आ जाते हैं और खेस रज़ाई जो है खींच लेते हैं। तो यार यहाँ पे हमारी जंग लड़ रही होती है कि ना ठंड बहुत होती है, तो मोटरसाइकिल तू चला या मैं चलूँ। तो यहाँ पे हम फैसला करने लग जाते हैं कि मोटरसाइकिल यार मैं तो सीधी सी बात अभी मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ, मेरे से नहीं चलेगा मोटरसाइकिल। तो यहाँ बिलाल भाई एक और बड़ा VIP सा हल निकाल के लगते हैं। तो बिलाल भाई कहते हैं 2 मिनट सब्र करो, मैं तुम्हें हल निकाल के। तो बिलाल भाई यहाँ लग जाते हैं। वो लकीरें जो हम बचपन में लगाते थे ना बैठ के नीचे, वहाँ पे लिखते थे कि DN और वो यानी कि 1 2 3 जिस तरह बारी लगाते थे। तो यहाँ बिलाल भाई लिखने लग जाते हैं DN और P, 3 निशान लगा देते हैं। यानी D जिस पे D आएगा वो चलाएगा, जिस पे पार्किंग P आएगा उसका मतलब पार्किंग वो नहीं चलाएगा, जिसके ऊपर N आएगा वो भी नहीं चलाएगा। नहीं सॉरी, P वाला जो है वो आधे रास्ते चलाएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड वाला। इधर वाला तो हमेशा की तरह आपको पता है फिर ड्राइविंग आ जाती है मेरे ऊपर। तो अली भाई भी चंगे रह जाते हैं, नेमल भी चंगा रह जाता है, तो मोटरसाइकिल चलाना पड़ जाता है मुझे। खैर यहाँ पे मैं अब बकर को कह रहा होता हूँ कि कैमरा अपना भाई सीधा कर और व्लॉग सीधा बना। तो यहाँ पे यार खैर है आपका भाई, आपको पता है फिर किस्मत का हमारा। तो यहाँ पे मैं चल पड़ता हूँ चुप करके मोटरसाइकिल उठाने के लिए, क्योंकि पता होता है यार मोटरसाइकिल मैंने चलानी है। असल में वो टेंशन नहीं होती जो रास्ते में ये लोग जलील करते हैं ना, इसलिए इस वजह से मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता। खैर आज अपनी किस्मत में मोटरसाइकिल लिखी थी, मैं मोटरसाइकिल को किक मारता हूँ, मोड़ लेता हूँ अपनी फरारी को, और फरारी को स्टार्ट करके मैं ले आता हूँ बाहर आने के बाद हम किक मारते हैं। अली भाई और नेमल भाई को बिठाते हैं। तो यहाँ पे अली भाई बड़े खुश होते हैं कि टॉस जीतने के बाद, और नेमल भाई भी बड़ा खुश बैठा होता है। यहाँ बिलाल भाई में हाफिज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते आते यार हमें मिल जाती है राह इंसानियत वाले की गाड़ी। राह इंसानियत जो है काफ़ी बड़ा यानी कि एक इनका ग्रुप है जो कि काम कर रहा है उसका जो कि लोगों की यानी कि उसके लिए काम करता है, लोगों की यानी कि कारोबार और उनको मुख्तलिफ लोगों को फराहम करते हैं, उनके मौका फराहम करता है। तो काली दौड़ से होते हैं हम लिए काली दौड़ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे थे घर की तरफ जाते जाते ये अचानक मेरी नज़र पड़ जाती है इनकी गाड़ी के ऊपर। ये होता है हमारा ग्रीन स्टोर। काली दौड़ से गुजरने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे उमर भाई की दुकान पे। उमर भाई की दुकान पे अली भाई ज़रा गपशप लगाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बुड़ कर रहे होते हैं, बुड़ का मतलब होता है यानी कि फजूल बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं खड़ा होता हूँ, मैं इनकी बकवास सुन रहा होता हूँ खड़ के। तो यहाँ उमर भाई चले जाते हैं ज़रा वो चाय का आर्डर देने के लिए। यार काफ़ी अर्से से ना उमर भाई ने 2 साल पहले हमसे वादा किया था कि तुम्हें एक दिन चाय पिलाऊंगा। तो आज वो वादा पूरा हो जाता है और उमर भाई चाय ओके कराते हैं, यस कराते हैं चाय। तो 2 साल बाद आज खैर उमर भाई वादा पूरा कर देते हैं। खैर इनका एक और वादा भी था मछली का, मछली अभी पेंडिंग ही रहती है। तो ये चाय को बड़ा औखा मान ही जाते हैं आखिरकार। तो यहाँ हम इंतज़ार में कर देते हैं चाय पे, और चाय वाला मुँह बना के खड़ जाते हैं। यहाँ बड़े मुँह वाला भी खड़ा होता है, ये बड़े मुँह वाला आप देख सकते हैं। तो उमर यहाँ पे इसके ऊपर हंस रहा होता है। तो हम लोग चाय के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और इतनी देर में 10 बज जाते हैं। यहाँ का टाइम चंगा भला हो जाता है। तो खैर चाय नहीं आती, इतनी देर में हम उमर भाई कहते हैं कि बिस्किट खिला देते हैं। यहाँ ये बिस्किट निकाल के देते हैं डेट ड्रीम नाम का। तो दिखने में तो पैकिंग बड़ी अच्छी होती है और अंदर से बड़ा अच्छा निकलता है यार, इतना लेकिन थोड़ा होता है ना कड़वा हुए। यकीन करो कॉफ़ी वाला टेस्ट और इंतहाई कड़वा बिस्किट था। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा ये लाजमी लेके खाओ, ठीक है, एक दफ़ा लाजमी चाय उठाओ। उसके बाद उमर भाई क्या दिखा रहे थे हमें परफ्यूम, जो कि उनके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया होता है, यानी कि उनके दोस्त ने गिफ्ट किया होता है कि दिल वाला परफ्यूम बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो वो दिखा के अच्छा खैर इतनी देर में भूख लग जाती है क्योंकि चाय यार बड़ी लंबी हो जाती है। यहाँ पे हम खोल लेते हैं चोको पाई। ये बचपन में खाया करते थे, उस वक्त तो यार ही बड़ा सख्त आया करता था, क्योंकि इसके अंदर बिस्किट होता था, बड़ा मज़ेदार होता था। अब तो खैर बड़ा नरम और अजीब से इसका टेस्ट हो गया था। तो अली भाई यहाँ पे हमें पेश कर देते हैं शेज़ान बोतल, शेज़ान भी आ जाती है। शेज़ान यहाँ पे हम पीने लग जाते हैं।
पाकिस्तान भी और पाकिस्तान वालों पाकिस्तानियों की जान है कि इन पर ऐसी मिट्टी है इस जैसी बोतल के नीचे मैंने भी कभी थी। अच्छा यार, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर लाजमी करना। आप चाहे जब भी तो मरबे की दुकान में पहुँच जाए, मरबे स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे चाहे जब तक बोल रहे हैं।